ए दिल आजमा नहीं ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मिरहा के साथ गलत होता देख बहुत बुरा लग रहा है। माँ तो सुतेली थी ही, बाप ने सगे होकर भी सुतेले से बढ़कर सलूक रखा है इसके साथ। इस पर यकीन करने को तैयार नहीं और आनन फानन इसकी शादी शारक जैसे लालची और 2 नंबर लड़के से करने को तैयार हो गए बगैर किसी छानबीन के। मिरहा कितना यकीन दिलाती अपनी बेगुनाही, ना इसके बाप को इस पर यकीन है और ना ही असफन को, तो वो फिर क्यों दीवारों को टकरे मारती फिरे। इसलिए वो प्लानिंग करती है कि शिरीन बेगम की चाल इन्हीं पर उल्टाने की। इनकी बेटी शारक से मोहब्बत करती है और उसे शारक के सामने देखकर वो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगी जिसके बाद सच्चाई सामने आ सकती है। इसलिए वो स्पेशल शारक के साथ शॉपिंग पर जा रही है। शारक को घर बुलाती है और मुस्कुराते हुए इसे कहती है, मैं बस अभी अपना पर्स लेकर आती हूँ। अनाइजा जो सीढ़ियों पर खड़ी से शारक के साथ बातें करते देख गुस्से से घूर रही थी और शारक की मुस्कुराहट अनाइजा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मिरहा भी जानबूझकर इसे चिढ़ा कर जाती है। अनाइजा का सब्र का पैमाना लबरेज कर देती है। वो पाँव पटकती नीचे आती है और आते ही शारक का गिरेबान पकड़ लेती है कि तुम क्या करते फिर रहे हो? मिरहा के साथ इतना फ्री क्यों हो रहे हो? तुम मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस पर शारिक तसल्ली देता है, फिक्र ना करो, मैं शादी तुमसे ही करूंगा। मिरहा के साथ ये सब करना मेरी मजबूरी है, वरना मुझे तो इस घर में कोई घुसने ना दे। वो फुल टाइम अनाइजा को बेवकूफ़ बना रहा है और शीरीन बेगम से पैसे वसूल कर रहा है और दिल इसका मिरहा पर आ चुका है। बहरहाल मिरहा इसके साथ रेस्टोरेंट जाती है। वो जानती थी कि अनाइजा से बर्दाश्त नहीं होगा, वह ज़रूर इसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँचेगी। लेकिन इसे यह अंदाज़ा नहीं था कि अनाइजा असफन को भी अपने साथ लेकर आएगी, क्योंकि शीरीन बेगम ने अनाइजा का घर से निकलना बंद कर रखा था। इसीलिए वो असफन को फ़ोन करती है कि मुझे आपके साथ लंच पर जाना है। असफन तो पहले ही खुश कि अनाइजा ने इसे इस काबिल समझा कि इसे फ़ोन करके खुद बुलाया। वो घर आता है उड़ता हुआ अनाइजा को लेने और अनाइजा असफन के साथ पहुंच जाती है उसी रेस्टोरेंट जहां पर शारक मिरहा को लेकर गया था, ताकि इन पर नज़र रख सके कि ये क्या बातें करते हैं। और शारक ज़्यादा फरी तो नहीं हो रहा मिरहा के साथ। ऐसे में असफन मिरहा को शारक के साथ देकर आगे बढ़ता है। मिरहा तुम यहाँ पर? ऐसे में वो असफन को देखकर झूठी मुस्कुराहट दिखाती है। अरे असफन, आप यहाँ अचानक? वैसे आप दोनों को तारुफ की ज़रूरत तो नहीं होगी, आप जानते हैं एक दूसरे को। असफन शारक को देखकर हैरान होता है। इसे ये लड़का मिरहा के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। वो घर आकर मिरहा से इस बारे में बात भी करता है। जवाब में मिरहा को गुस्सा आता है, जब शादी सर पर है अब असफन को लग रहा है कि वो लड़का मेरे लिए ठीक नहीं, इसलिए वो गुस्से से असफन को चुप करवा देती है कि मैंने आपसे आपकी राय नहीं पूछी। खैर, असफन को क्या फिक्र, इसे अनाइजा मिल रही है, इसे और क्या चाहिए। दोनों की मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाता है। इधर असफन अपनी माँ और मेहमानों के साथ घर आता है, वहीं दूसरी तरफ शारक की फैमिली भी पहुंच जाती है। स्टेज पर 2 सोफे रखे गए हैं, एक साइड पर असफन और अनाइजा बैठे हैं, दूसरी साइड पर मिरहा और शारिक। अनाइजा को छेड़ने के लिए मिरहा जानबूझकर शारिक के करीब हो रही है, कभी टिश्यू से इसके मुंह को साफ करती है, कभी इसके साथ मुस्कुरा रही है, और ये सब अनाइजा से बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना गुस्सा आता है कि वो फंक्शन छोड़कर पैर पटकती अपने कमरे में चली जाती है। इसकी माँ इसके पीछे भागती हैं, ये क्या हरकत की तुमने? जिस पर अनाइजा चीखती है, बस बहुत हो गया, मुझे नहीं करनी असफन से शादी, आप जानती हैं ये बात। ऐसे में असफन भी पीछे आ जाता है कि कहीं अनाइजा की तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई। वो कमरे में आता है और अनाइजा को इस तरह अपनी माँ पर चीखते चिल्लाते देख हैरान होकर कहता है, क्या बात है, सब ठीक तो है? जिस पर अनाइजा असफन के मुंह पर कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, बस यही मामा को बता रही थी। ये सुनकर असफन हैरान होता है कि आज हमारी शादी है, बेहतर होता कि इनकार की वजह तुम मुझे पहले बता देती। जिस पर अनाइजा कहती है कि वजह जानकर अब क्या करेंगे, मेरा इनकार काफ़ी नहीं है।